आजकल मरी वालों और मुज़फ़्फ़राबाद वालों के दरमियान एक फड्डा पड़ा हुआ है। और वो फड्डे की वजह क्या है? वो है साईं लियाकत। साईं लियाकत जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, गोल्डा मोड़ पर उनका इंतकाल हुआ। और लेकिन जब वो पिम्स में उनको लाया गया तो वहाँ पर मरी के कुछ लोगों ने वहाँ पर हंगामा राई की और कहा कि वो उनके रिलेटिव हैं या उनके जानने वाले हैं, तो लिहाजा उनको उनकी लाश दी जाए। तो दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़राबाद वालों ने भी वहाँ पर रोला डाला कि भाईजान ये हमारे इलाके के हैं और मुज़फ़्फ़राबाद का बच्चा बच्चा इनको जानता है। और फिर उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि इनका डीएनए किया जाए। तो डीएनए वाला जो सिलसिला था वो मुज़फ़्फ़राबाद वालों के साथ मिला। हमारे साथ काशिफ़ मौजूद हैं, हमारे भाई हैं और हमारे कैमरा मैन हैं। ये इनका ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है और ये साईं लियाकत को जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। साईं लियाकत थे कौन? ये एक मुझे भी पहले मुझे कोई स्टोरी का पता नहीं था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद वालों और मरी वालों के दरमियान जो फड्डा चला हुआ है, तो वहाँ से मैंने थोड़ी तहकीक की तो काशिफ़ मिल गए। काशिफ़ ने एक दफ़ा मुझे पहले भी इनका वाक़या सुनाया था, तो उनसे जानेंगे कि जो साईं लियाकत करैक्टर क्या थे और वो उनके जो ख़ुसूसियत क्या थी, क्यों वो लोगों के दरमियान मशहूर थे। काशिफ़ आप आगे आइएगा, थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि जो साईं लियाकत हैं, ये क्या करैक्टर थे, कौन थे साईं लियाकत? असल में मैं साईं साईं लियाकत के बारे में आपको बताता चलूँ कि साईं लियाकत एक मजबूब इंसान थे मुजफ्फराबाद में। ये हमने बचपन से हम उनको देखते आए हैं। छोटे छोटे से हम उनको देखते आए थे, उनकी कहानियाँ सुनी हुई थी कि मजबूब आदमी है, इस तरह उनका सारा उनका जो जिस तरह वो रहते थे, जिस तरह वो मतलब उठते बैठना उनका जो भी था मुजफ्फराबाद में था उनका। साई सैली दरबार है मुजफ्फराबाद में, उसके आसपास ये अक्सर देखा जाता जाता था इनको। और ये अक्सर एक देगचे के साथ आपको रोडों में मिलते थे और एक देगचा घसीटते हुए वो रोडों पे निकलते थे। और जिस बंदे को वो हाथ रखते थे, जिस बंदे को वो पकड़ते थे, उस बंदे से वो देगचा भी ले लेते थे। और हर बंदे पे वो हाथ भी नहीं रखते थे। उनको पता होता था कि यार किस बंदे के पास पैसे हैं और कि कौन बंदा मुझे देगचा लेके दे सकता है, वो उसी बंदे को पकड़ते थे जो बंदा उनको देगचा लेके दे सकता था। उनके बारे में एक और कहानी मशहूर है कि मुजफ्फराबाद जिस दुकान से वो देगचा लेते थे, तो सबसे पहले जब उन्होंने देगचा लिया तो उनकी उसकी दुकान पर गए। तो उस टाइम उस बंदे की दुकान की हालत इतनी नहीं थी, नई नई उसकी दुकान थी, काम शाम उसका इतना अच्छा नहीं था। तो जब वो उसकी दुकान पे गए देगचे लेने, तो आसपास की दुकानों पे देगचों की दुकानें भी थी और भी उधर दुकानें देगचों की। तो उस दुकान पे जब ये देगचा लेने गए तो उसका जो मालिक था, उन्होंने मैंने उनकी कहानी सुनी हुई है कि उसने जब उनको देगचा दिया तो उसके बाद उनकी जो दुकान की वो थी, मार्केट वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू थी, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता गया। वो हट्टी से वो दुकान बनी, हड्डी से दुकान से दुकान से होलसेल में चली होल गई। सेल में चली गई अब वो। तो वो सिर्फ साईं लियाकत की वजह से, क्योंकि साईं लियाकत जिस दिन पहले दिन उससे देगचे लेके आया, तो फिर जब दूसरा देगचा लेने गया तो फिर उसी दुकान पे गया, फिर तीसरा, जिस तरह करते करते जब भी वो देगचा लेने गया या जिस बंदे को उसने पकड़ा, तो वो उसी दुकान पे उनको लेके गया जिस दुकान से उन्होंने फर्स्ट टाइम वो देगचा लिया था। और आज उनकी दुकान का ये आलम है कि आज उनकी दुकान दुकान नहीं, आज उनकी दुकान होलसेल है। और उनके बारे में सुनने में ये भी आया, सुनने में नहीं मैंने देखा भी है। मैंने जब भी साईं लियाकत को देखा, मैंने उनको मैंने सिर्फ़ एक कमीज़ में देखा और शलवार वो नहीं पहनते थे कभी भी। और मैंने आज तक मुज़फ़्फ़राबाद में किसी बंदे के मुंह से, किसी बच्चे के मुंह से आज तक मैंने उनको ये नहीं सुना कि उनकी मतलब वो शर्मगाह नजर शर्मगाह आई। नज़र आई हो या इस तरह का कुछ माहौल हुआ हो। लेकिन रहते वो बगैर शलवार के ही थे, एक सिर्फ एक कमीज़ उनके ऊपर होती थी और एक देगचा उनके पास होता, ये उनका टोटल सासा था। अच्छा, और वो सुना है वो देशकों को घसीटा करते थे सड़कों पे। देगची को सिर्फ घसीटते थे वो, बस वो उसका जो शोर था ना, वो उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। और घसीटते घसीटने की जो आवाज़ आती थी ना, वो बस उसको बड़ा पसंद करते थे वो, मेरे ख्याल में जिस वजह से वो देगचा लेके रोडों पे 24 घंटे रोडों पे ही वो नज़र आते थे। और अक्सर किसी बंदे और लोग जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो उहदों पे लोग हैं, सियासतदान है सब। सियासतदान हैं, जो मतलब इस तरह के लोग हैं, वो बड़ा आज़ाद समझते थे। अगर उनको पकड़ के कोई उनको थप्पड़ मार देते थे ये साईं लियाकत, या उनको कोई चंड तप्पा मुक्का कुछ भी उनको मार देते, ये बड़ा एजाज़ था उनके लिए कि यार साईं लियाकत ने मुझे थप्पा मारा है। या फिर उनको लेके किसी को गाड़ी रोक रोक ली, उनके साथ कहीं भी चले जाते, कहीं एबटाबाद जाना है एबटाबाद लेके चले जाते, इस्लामाबाद आना है इस्लामाबाद लेके आ जाते। बंदे को नहीं पता होता था और ना साईं लियाकत को पता होता था हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका कभी इंटरेक्शन हुआ सैल लियाकत से? मेरा खुद एक दफ़ा हुआ है साईं लियाकत से इंटरेक्शन। मेरे पास उस टाइम मेरान कार थी,
तो देगचा लेके घूम रहे थे, अचानक आगे गाड़ी के आगे मेरी बानट में टप टप आ गई आगे, तो मैंने गाड़ी रोक ली। तो देगचा रखने की जगह नहीं थी मेरे मेरान में, फिर मैंने डिग्गी खोली, उसकी डिग्गी में उसको एडजस्ट किया, बांध बूंद के तारों तोरों से। फिर कम अज़ कम 2-3 घंटे वो लेके मुझे घूमते रहे, खाना शाना भी खिलाया ने, खाया ने आके होटल पे। कहाँ लेके घूमते रहे, मुजफ्फराबाद में या मरी वाली मुजफ्फराबाद साइड? में कोला तक आए, कोला से वापस गए, फिर उधर अपना राड़ा के पास एक होटल है, दाल बड़ी मशहूर है उधर की, वहाँ पे गए, वहाँ पे खाना खाया उन्होंने, खाना शाना खिला के फिर मुजफ्फराबाद उनको अपनी राशगाह पे छोड़ के आए, जिधर वो एक दुकान सी थी, छोटी सी दुकान में रहते थे वो वहाँ पे वो जो मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई बंदा उन्होंने उनको दुकान खाली करके दी हुई थी सिर्फ उनके रहने के लिए, जहाँ पे रात को जाके ये बस सो जाते थे, बस अपना देगी शेक के रखा ऊपर, वहाँ पे जाके सो जाते अच्छा, थे। आप कह रहे हैं गुज़श्ता पिछले हफ्ते शायद आपके कज़न के साथ? पिछले हफ्ते मेरे कज़न के साथ आए, ये मांगा तक आए, मांगा टोल प्लाजा तक, और यहाँ से वापस वो लेके गया उनको अपना मुजफ्फराबाद से बैठा है वैसे ही, कहते नहीं मैंने कोला जाना है, कोला पहुँचे तो कहते हैं आगे जा, आगे आया मरी तक आया तो कहते हैं और आगे जा, को करते करते मांगा तक आ गए थे। फिर मांगा से वापस वो लेके गया, वो कहता है मैं खुद थक गया था गाड़ी चला चला के, तो कहता है मैंने साईं की मेहनत की, मैंने कहा साईं मेहरबानी करें और मैंने वापस जाना है। कहते मोड़ नहीं रहे थे, कहता है मैंने ज़बरदस्ती मोड़ी है गाड़ी, यानी कि उनकी इजाज़त के बगैर ही। मैंने कहा चलो थक गया हूँ बहुत चला चला के गाड़ी, तो वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर निकल आए थे घर से। तो फिर कहते हैं वहाँ से लेके गए, फिर मांगा और खाना शाना खिलाया उनको, फिर जाके मुजफ्फराबाद छोड़ा ने उनको। अच्छा, तो तो एक और कहानियाँ मशहूर हैं, कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये बचपन में शायद मजबूर हो गए थे, तो घर वालों ने इस खतरे के डर से कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, बंद कर दिया इनको कमरे के अंदर। तो अगले दिन वो बाहर सड़कों पे थे। फिर घर वालों ने सोचा कि इनको किसी जंजीर के साथ बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं, और वो जंजीर भी वहीं पे थी, ताला भी वहीं पे था, और ये अगले दिन सड़कों पे थे। ये सोशल मीडिया पे एक भाई व्लॉग कर रहे थे। दूसरा ये कि कई वो उन्हीं की व्लॉग से मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो कह रहे थे कि कई लोगों ने इनको दरियाई नीलम को जो है वो तेज तेज पार करते हुए देखा। अच्छा, दूसरा मरी वाले क्यों हल्के हक्के मालकियत जो है वो उनका दावा कर रहे हैं? शायद वो मरी की तरफ भी उनका चक्कर लगता है, या मरी भी लोग के लोग भी उनको जानते हो, आस पास आमने सामने है ना। नहीं, मरी में असल में मरी में जो मुजफ्फराबाद में रहने वाले लोग हैं ना, मरी के लोग जो मुजफ्फराबाद में रहते हैं वो तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद में रहने वाला बच्चा बच्चा साईं लियाकत को जानता था। तो मरी वालों की मुझे समझ नहीं आ रही वो किस हिसाब से दावा कर रहे हैं, शायद कोई ज़्यारत शहरत बनाने का या पैसे हाँ, जैसे ज़्यादा कि शायद बनाने के बाद में शायद। बाद में कोई इनकम का कोई ज़रिया बना रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मरी से उसको उनका कोई तलक नहीं था। और मैं छोटा सा मुजफ्फराबाद में जवान हो गए हैं, और हमने उनको मुजफ्फराबाद में ही देखा है, सैली सरकार दरबार के आसपास ही वो देगचा लेके घूमते रहते थे। और जिन बंदों को भी वो ज़्यादातर टकरते थे वो इसी एरिया में, उस दरबार के एरिया में 1-2 किलोमीटर के एरिया में वो उनको कहीं ना कहीं मिलते थे वो। तो मरी वालों का ये दावा करना मुझे आज तक समझ नहीं आया। आज तक नहीं, अभी तक। अभी मतलब अभी तक समझ नहीं आया कि वो किस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा शहरत का ही मुझे लग रहा है कोई तो ये तो ऐसी ऐसी। काशिफ साहब ने आपको कुछ साईं लियाकत की जो हैं वो आंखों देखा हालत है कि एक दफ़ा इनके साथ आए हैं, एक दफ़ा इनके कज़न के साथ आए हैं, ये लेके आए का 4-5 घंटे। तो बेसिकली वो मजदूब आदमी थे, और साईं लियाकत के हवाले से जितनी भी तफसीलात थी वो आपको आगाह की। और मुजफ्फराबाद का जिस इलाके में वो रहते थे, बच्चा बच्चा जानता था, वो एक मखसूस किस्म का देश का वो लेके घूमते थे सड़कों पे, और काशिफ के मुताबिक वो उसकी आवाज़ से महजूज़ होते थे। तो अभी साईं लियाकत का जो डीएनए का फ़ैसला भी हो गया कि वो जो डीएनए था वो मुजफ्फराबाद वालों से, उनके रिश्तेदारों से उनका मिला, उन्होंने आए हैं, जब उनको इत्तला मिली है तो अब उनको मुजफ्फराबाद वालों के हवाले कर दिया गया। जो मरी वालों का हक़ दावा था मालिकियत का, वो रद्द कर दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। तो अब इनकी तो तदफीन जो होगी वो मुजफ्फराबाद में ही की जाएगी। और इनकी एक और बहुत मज़े की बात, जो बंदा मतलब इतना अरसे से नहाया ना हो या कुछ मामलात ना हुए हों तो उसके साथ स्मेल स्मेल आती आती है, है। हाँ। और साईं लियाकत के साथ स्मेल वाला कोई सीन नहीं था, खुशबू ही आती थी उनके पास। जब भी जाओ उनके पास से ना हल्की हल्की ना वो खुशबू वाली महक आ रही होती थी कि हालांकि इतना अरसा बंदा नहाए ना, कपड़े चेंज ना करे, धोए ना, सार ना धोए, तो तो उनके रिश्तेदार भी जिंदा थे अभी? ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि रिश्तेदारों के बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। कि सुनने में हाँ, आया तो कि फिर ये अभी ज़ाहिर सी बात है। सुनने में आया कि ये प्लेट में ही रहते थे, सेंटर प्लेट में।
तो वहीं से वो उनके वालिदैन वहाँ पे थे। अब ये नहीं पता ख़ास खानी का कि अभी हैं नहीं तो हैं। ज़ाहिर सी बात, अभी जो लोगों ने दावा किया हल्के मार्केट का, उनका डीएनए टेस्ट किया तो उनके रिश्तेदार ही होंगे। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और साइन लियाकत के हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।